my dear ones, how are you? My dear ones, today we are going to tell you one word substitution. I uploaded 3 or 5 video related to one word substitution. But today we are going to tell you one word substitution more. So let's start. Guys, firstly I tell you one word substitution is very helpful in your English language and improve your English language. A person who export or import goods without paying custom duty and other taxes. ऐसा पर्सन जो क्या करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो सामान है उसका आयात और निर्यात करता है, ठीक है गाइस, लेकिन बिना पेइंग कस्टम ड्यूटी, यानी ना वो कोई कर देता है ना कोई प्रथा निभाता है, मतलब कि जैसे जीएसटी लगती है वो जीएसटी भी नहीं देता है, ठीक है, फिर भी वो अपने क्या करता है, सामान का आयात और निर्यात करता है, दूसरे देशों से सामान को मंगाता है और अपने देशों से दूसरे जगह सामान को भिजवाता है, उस पर कोई भी कर नहीं चुकाता है, उसको क्या बोलते हैं गाइस इंग्लिश में, स्मगलर। स्मगलर मीन्स होता है तस्कर। ये बच्चों ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, ये नियम कानून को तोड़ने वाले लोग होते हैं, क्योंकि जब हम टैक्सेस देते हैं तो क्या करते हैं, सरकार को राजस्व मिलता है इससे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नियम कानून को तोड़ते हैं, जो तस्कर होते हैं वो अपने सामान का आयात और दूसरे देश से सामान मंगाते हैं, ठीक है बच्चों, अपने देश के सामान को बेचते हैं और दूसरे देश से सामान को मंगाते हैं, तो इस पे टैक्सेस लगते हैं, लेकिन ये जो तस्कर होते हैं वो विदाउट टैक्सेस सामान को आयात और निर्यात करते हैं। दिस इज रॉन्ग। ओके गाइस, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ए पर्सन हु leaves his own country to live in another country. एक पर्सन जो क्या करता है, अपने देश से क्या करता है, अपने देश में रहता है, लेकिन वो क्या करता है, कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, वो अपने देश में रहता है लेकिन वो दूसरे देश में रहने के लिए जाता है। जैसे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि मतलब अपने देश में कमाई नहीं हो पाती है तो लोग दूसरे देश में जाते हैं, जैसे ओमान जाते हैं, सऊदी, दुबई, ठीक है, तो उन्हें इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है बच्चों उत्प्रवासी। उत्प्रवासी का मतलब और उनका जो देश है वो देश में तो रहेंगे लेकिन वो अपना अच्छी जॉब ढूंढने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, इमिग्रेट बोलते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, परमानेंट रहने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। और देखिए दिया है तीसरा क्वेश्चन, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल देयर। ऐसा पर्सन जो अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, क्या करने के लिए, सेटल होने के लिए, मतलब रहने के लिए, परमानेंट रहने के लिए, उसे क्या कहते हैं, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मीन्स होता है अप्रवासी, यानी कि दूसरे देश से आकर हमारे देश में बसा है बंदा, तो उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन जो इमिग्रेंट है वो परमानेंट रहने के लिए नहीं गया है, वो सिर्फ कमाने वाने के लिए गया है, फिर वो अपने देश में आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे इमिग्रेंट जिसको बोलते हैं, अप्रवासी को, वो परमानेंट अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाता है। ओके गाइस, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज दैट ए पर्सन residing in a country of his he is not a citizen, ठीक है। एक पर्सन जो दूसरे देश से आया है लेकिन वो अपने देश का नागरिक नहीं है, जैसे उसे हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। एलियन मतलब विदेशी। आप लोग विदेशी को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, वो दूसरे देश के होते हैं, अपने देश में आते हैं घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए, फिर अपने देश में चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलियन बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं, कि वो दूसरे देश से आए हैं तो हमारे देश के नागरिक थोड़ी ना होंगे वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलियन बोलते हैं या फिर फॉरेन बोलते हैं, ठीक है। दिया है ए पर्सन हु इज devoted to the welfare of women। ऐसा पर्सन जो क्या करता है, नारियों के हित के लिए काम करता है, नारियों के हित के लिए बात करता है,
उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं। फेमिनिस्ट मीन्स होता है नारीवाद, या फिर कह सकते हैं आप स्त्रीवाद। तो गाइस, जैसे कि ऐसा पर्सन कह सकते हैं आप जो क्या बोलते हैं, लिंग में भेद नहीं करता है, नारियों को एक साथ लेके चलने की बात करता है, कि जैसे पुरुष लोग मतलब कि मेल लोग जैसे काम कर रहे हैं हर फील्ड में, वैसे फीमेल भी लोग भी कर सकती हैं, उनका भी पूरा अधिकार होता है। तो जो पर्सन नारियों के हित के लिए बात करता है, नारियों के लिए काम करता है, वो क्या होता है बच्चों, फेमिनिस्ट कहलाता है। इंग्लिश में फेमिनिस्ट बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं नारीवादी। सो गाइस, आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड this video is like you, and this video is helpful to you in your life. Thank you so much. Take care of yourself, my dear student. Okay, bye.